Hello students, we are back with another new video and in this video we are going to start a new chapter from social and political life, chapter 4 role of government in healthcare. हेल्थ में गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, क्या रोल रहता है गवर्नमेंट का, वो सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. एंड इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया, हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया एंड सम अदर सब्जेक्ट दैट स्टेट गवर्नमेंट डील विद. क्या क्या गवर्नमेंट करती है हेल्थ सेक्टर के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. व्हाट डज हेल्थ मीन? हेल्थ का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है. In a very simple sense, health means our capacity to remain free from physical disorder. सिंपल सेंस में हम बात करें तो हेल्थ का मतलब होता है और कैपेसिटी टू रिमेन फ्री, यानी या कोई फिजिकल डिसऑर्डर हो या इलनेस हो और इंजरी हो, इन सब से फ्री रहना, मुक्त रहना, यही हमें हमारी हेल्थ होती है. However, we must remember that health in broader sense means much more than the absence of disease only. बीमारियों से मुक्त रहना, यही हेल्थ है. ऐसी बीमारियों से मुक्त रहना जिसका हमारी हेल्थ पर असर होता है. फॉर इंस्टेंस, पीपल विल सर्टेनली रिमेन हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज इफ दे हैव एक्सेस टू क्लियर ड्रिंकिंग वाटर एंड लाइव इन एन एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूशन. और ऐसे लोग कब हेल्थी रह सकते हैं जब उनको पीने के लिए साफ पानी मिले और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले. बट कॉन्ट्रेरी टू दैट इफ दे लिव विदाउट प्रॉपर डाइट एंड इन हाइजेनिक कंडीशन फॉर क्वाइट सम टाइम दे मे फॉल प्रे टू सम डिजीज और द अदर्स. अगर वो सही से अपना डाइट नहीं रख पाते हैं, खाना पीना सही से नहीं करते हैं और अनहाइजेनिक कंडीशंस में रहते हैं तो वो बीमार पड़ सकते हैं. टू बी एक्टिव, फुल ऑफ एनर्जी एंड इन गुड स्पिरिट आर द साइंस ऑफ ए हेल्थी पर्सनैलिटी. ऑन द अदर हैंड, डलनेस, एंजाइटी, fearfulness एंड लेथार्जी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिक एंड अनहेल्दी मैन. ये एक बीमार या अस्वस्थ पर्सन की विशेषताएं होती है, कमजोरी होती है उसमें, डर का माहौल जैसा होता है, ये सब उसकी विशेषताएं होती है. दस गुड हेल्थ इज नॉट ऑल अबाउट ए डिजीज फ्री हेल्थी बॉडी बट इट ऑल्सो मीन्स ए साउंड मेंटल स्टेट और माइंड विदाउट स्ट्रेस. और हेल्थ का मतलब सिर्फ वही नहीं होता कि कोई बीमारी ना हो, बल्कि हेल्थ का मतलब ये भी होता है कि उसमें किसी भी पर्सन में स्ट्रेस ना हो, उसके माइंड में स्ट्रेस ना हो. हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया एंड ओवरव्यू. इंडिया में कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज हैं, लेट्स रीड. हियर आर सम फैक्ट्स दैट कैन गिव यू एन आइडिया ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन आवर कंट्री. ऑफ ऑल द countries in the world, India has the largest number of medical colleges. इंडिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं. It is also one of the leading countries in terms of the number of medical professionals qualifying every year. India ranks number 4 in the list of world's largest producer of medicines. मेडिसिन बनाने के मामले में इंडिया पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है. Moreover, it is also one of the biggest exporter of medicines. और यहाँ तक कि इंडिया जो मेडिसिन का एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में, वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया ही है. वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ मेडिसिन्स. Healthcare facilities in the country have recorded a considerable increase over the past decade. At present, the number of hospitals in the country has crossed the 18,000 marks. 18,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं कंट्री में. A large number of medical tourists visit every year for treatment. They get treatment in hospitals that are rated as some of the best in the world. Now take a look at these facts regarding the states of health care in country, which will give you a completely different picture.
देखते हैं कि जो हेल्थ केयर जो अपनी कंट्री में जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं उससे हमें एक कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर मिलेगा कि हमारे देश में क्या क्या हेल्थ केयर सर्विसेज दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर अंडर नॉरिश्ड एज दे डू नॉट गेट एडुकेट न्यूट्रिशियस फूड टू ईट. लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे, लगभग आधे बच्चे हमारे कंट्री में पोषण वाला खाना नहीं खा पाते हैं, जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है. A vast chunk of country's population is unable to get clean drinking water. Due to this, a large number of people fall prey to waterborne disease, which are contagious, and these include hepatitis, diarrhea, cholera, etc. हमारी कंट्री के लोगों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उन्हें पानी से होने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ता है. उन्हें हेपेटाइटिस, डायरिया, कोलेरा ऐसी इन जैसी बीमारियां हो जाती हैं. अप्रोक्सीमेटली 500,000 people die from tuberculosis every year. Malaria is another disease which has not been brought under control. मलेरिया भी एक तेजी से फैलने वाली बीमारी है और जिसको जो भी कंट्रोल में नहीं आई इतनी. एवरी ईयर एज मेनी एज 2 million केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड. 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटरबोर्न. पानी से होने वाली बीमारियां 21% है लगभग. एंड कंपेयर्ड टू अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज सफर्स फ्रॉम ए glaring lack of sound healthcare, abysmally low. Moreover, people at several places have to travel long distances to reach a physician or healthcare specialist. In many cases, poor transport and communication facilities cause delay in treatment of patient, which in turn lead to their death. यहाँ तक कि जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो इतनी कम है कि लोगों का हॉस्पिटल तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो हॉस्पिटल उनके गांव से काफी दूर होते हैं और वहां नहीं पहुंचने के कारण काफी लोगों की तो डेथ भी हो जाती है. सो मैनी पीपल डाई फ्रॉम माइनर एंड क्यूरेबल डिजीज ओनली बिकॉज दे डोंट गेट प्रॉम्प्ट एंड टाइमली ट्रीटमेंट. वो टाइम से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, या ट्रांसपोर्ट की कमी होती है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज की कमी होती है, इस वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है. There is no doubt that we have a large number of doctors, clinics and hospitals. More importantly, we have the money, knowledge and an experienced pool of professionals who can run various healthcare systems. They have the ability to take care of the health related needs of a vast population across the country. But in spite of all these, it is fact that we are unable to provide necessary healthcare facilities to all people. Let us try to find out why these paradoxes exist and in what way the government can do away with it. इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हमारे पास में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात है कि हमारे पास मनी है, नॉलेज है और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हैं काफी जो इस हेल्थ केयर सिस्टम में हैं. लेकिन ये सब होते हुए भी हमें जो जरूरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज देनी होती हैं लोगों को, क्या हम वो दे पा रहे हैं? चलो उनके बारे में हम डिटेल से अभी रीड करते हैं. कैटेगरीज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, कैटेगराइज किया गया है हेल्थ केयर सर्विसेज को. लेट्स रीड. लेट अस एग्जामिन दीज सिचुएशंस. एक सिचुएशन दी गई है हमें. लक्ष्मी's 2 years old daughter has been suffering from high fever for the past few days. She and her husband Chandar, who is a rickshaw puller, took the daughter to the nearby government dispensary. They had to stand in a long queue because the doctor arrived late. क्या हुआ कि लक्ष्मी की एक 2 years old daughter है और उसे तेज बुखार हुआ है, और कुछ दिनों से उसे तेज बुखार हुआ है, और उसका हस्बैंड जिसका नाम चंदर है वो एक रिक्शा चलाने वाला है, और वो पास के एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में जाते हैं अपनी डॉक्टर को लेके. लेकिन वहां उन्हें एक लंबी क्यू में यानी लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर लेट आया है. आफ्टर एग्जामिनिंग द चाइल्ड
he prescribed some medicines. However, even after standing in a queue for over an hour, Lakshmi could not get two of the medicines prescribed by the doctor. डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख के दी हैं, लेकिन लक्ष्मी could not get two of the medicines prescribed by the डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई, यानी डॉक्टर द्वारा लिखी गई दो मेडिसिन को वो नहीं ले सकती, क्योंकि वो काफी समय से वो लाइन में खड़ी थी, कतार में खड़ी थी. फाइनली दे हैड टू बाय द मेडिसिन फ्रॉम द मार्केट बाय स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी. काफी सारी मनी खर्च करके उन्होंने मेडिसिन खरीदी. Lakshmi worked as a part-time maid in Mrs. Agarwal's house. She had to take leave for a few days because of her daughter's illness, for which her employers was furious with her. लक्ष्मी का पार्ट टाइम मैड का काम है, जो कि मिसेस अग्रवाल के घर पे वो एक मैड का काम करती है, और उसने कुछ दिनों से छुट्टियां ले रखी हैं क्योंकि उसकी डॉटर बीमार थी, और इसी वजह से उसके जो एम्प्लॉयर है वो उससे गुस्सा है क्योंकि उसने छुट्टी ले रखी है. द फॉलोइंग वीक मिसेस अग्रवाल सन रोहन कंप्लेंट ऑफ फीवर एंड सोर थ्रोट. और आने वाले दिनों में जो मिसेस अग्रवाल, जो कि लक्ष्मी की एम्प्लॉयर है, उसे काम देने वाली है, उसकी मालकिन है, उनके सन रोहन को भी फीवर होता है और उनका थोड़ा गला खराब हो जाता है. इन द इवनिंग मिसेस अग्रवाल टुक रोहन टू द पेडिट्रिशियन हु हैज बीन ट्रीटिंग हिम सिंस ही वॉज बोर्न. तो डॉक्टर के पास लेके जाती है रोहन को मिसेस अग्रवाल, जो कि रोहन को बचपन से ही जब से उसका जन्म हुआ तब से उसको ट्रीट कर रहे हैं. द डॉक्टर सैड रोहन हैड माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन एंड प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स. डॉक्टर ने बताया कि इनको कुछ माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, गले में इन्फेक्शन हुआ है, और कुछ एंटीबायोटिक्स लिख के दे दी, प्रिस्क्राइब कर दी. विद इन ए डे और टू रोहन रिकवर्ड. द अग्रवाल स्पेंड अबाउट ₹500 ऑन द कंसल्टेशन फी एंड द मेडिसिन. कुछ ही दिनों में रोहन बिल्कुल ठीक हो जाता है, और मिसेस अग्रवाल ने इसके लिए ₹500 डॉक्टर से कंसल्ट करने के और मेडिसिन के खर्च किए हैं. फ्रॉम दिस इंसिडेंट्स वी कैन सी दैट. और इस घटना से हम क्या समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं क्या, मेडिसिन एंड अदर फैसिलिटीज आर ऑफन इन शॉर्ट सप्लाई इन गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स. मेडिसिन की और दूसरी जो फैसिलिटीज होती हैं उनकी गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स पर बहुत ही कम सप्लाई होती है, ये हमने देखा. प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स आर मोर एक्सपेंसिव. ये एक्सपेंसिव होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, और डॉक्टर्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं. सो ओनली द रिच कैन अफोर्ड देम. तो इन फैसिलिटीज को केवल रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं. We shall now study the various aspects of two broad categories of healthcare services and private health services. Healthcare services and private health services, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे. The numerous healthcare services. पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करेंगे. द न्यूमरस हेल्थ केयर सेंटर्स, डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम ए पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज. फ्रॉम ए स्मॉल हेल्थ केयर सेंटर इन ए विलेज टू ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन ए लार्ज मेट्रो. पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज form the backbone of healthcare services in India. These hospitals provide either free or low cost healthcare facilities such as diagnosis and treatment of disease, कंडक्टिंग एसेंशियल टेस्ट एंड प्रोवाइडिंग मेडिसिन. ये बात कर रहे हैं हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज की, जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं. इनमें डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट होता है बीमारियों का, और एसेंशियल टेस्ट भी होते हैं, मेडिसिन भी दी जाती हैं. A very essential and important function of public health care is to take action to prevent the spread of disease such as tuberculosis, polio, malaria, jaundice, dengue, चिकनगुनिया एटसेट्रा. इन सब बीमारियों को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट काफी स्टेप्स लेती है, एक्शन लेती है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑल अवेयर ऑफ द पल्स पोलियो कैंपेन बाय द गवर्नमेंट. पल्स पोलियो कैंपेन के बारे में आप सभी को अच्छे से जानकारी है. सर्टेन संडे आर earmarked as पोलियो डे. कुछ संडेज को पोलियो डे भी रिमार्क किया गया था.
पोलियो डे मनाया जाता था, ऑन विच ऑल चिल्ड्रन बिलो एज द एज ऑफ 5 years आर टू बी एडमिनिस्टर्ड। 5 years से छोटे बच्चों को पोलियो की डोज दी जाती है। पोलियो ड्रॉप्स फ्री ऑफ कॉस्ट बाय हेल्थ वर्कर्स all over the country in every state, towns and districts. It is considered to be the duty of the government to safeguard the right to life of every citizen and to provide necessary health services through the total number of hospitals in all states and union territories have increased considerably. Many places in India still do not have access to basic healthcare facilities. इतना सब फैसिलिटीज होने के बाद भी इंडिया में ऐसी काफी जगह हैं, काफी इलाके हैं जहां पर ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं पहुंची हैं। ये हम बात कर रहे थे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज की, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। टिल देन रीड दिस चैप्टर अगेन, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ओके, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।